हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का आई एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको किसी भी करंट अफेयर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको PDF नोट्स अवेलेबल रहेगा, डेली मिलता रहेगा रेगुलरली। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 17 जनवरी 2023। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज 17 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए आंसर बताइए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में आर्मी डे मनाया जाता है? चलिए बताइए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर बताइए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए आंसर। विकल्प देखिए, आंसर बताइए। 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। चलिए आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए। 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। आर्मी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। चलिए बताइए, आंसर बताइए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और सेना की याद में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है? चलिए विकल्प में से आंसर बताइए। 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। चलिए बताइए, सेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो विकल्प ए 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर, आप देख सकते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस, आर्मी डे मनाया जाता है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। किस देश में सोनिया गुजाजार नियुक्त हुई स्वदेशी लोगों की मंत्री? किस देश में सोनिया गुजाजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? चलिए बताइए, किस देश में सोनिया गुजाजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? चलिए बताइए। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान। चलिए विकल्प ABCD में से आंसर बताइए। चलिए बताइए, किस देश में सोनिया गुजाजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए बताइए, किस देश में सोनिया गुजाजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? चलिए विकल्प में आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान, किस देश में हुई है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प है ब्राजील। ब्राजील के जो है सोनिया गुजाजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं, ब्राजील। विकल्प ए इज राइट आंसर, ब्राजील। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं आंसर। चलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। 1 मिनट। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। ब्राजील में सोनिया गुजाजारा नियुक्त हुई हैं स्वदेशी लोगों की मंत्री। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों की नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ किसी उद्यमियों को सम्मानित किया गया? किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ किसी उद्यमियों को सम्मानित किया गया? चलिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय उद्योग दिवस, राष्ट्रीय उद्यान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर बताइए। किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया? चलिए आंसर बताइए। किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया? तो विकल्प इज राइट आंसर, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए, पढ़िए ध्यान से।
चलिए पढ़िए। राष्ट्रीय युवा दिवस सर्वश्रेष्ठ किसी उद्यमियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय AC&ABC योजना के तहत प्रशिक्षित किए गए 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को किसानों के लिए कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। चलिए पढ़ लीजिए, आंसर अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो। अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर का PDF नोट्स चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप iExam1 सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? चलिए बताइए, किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? चलिए आंसर बताइए, किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए विकल्प देख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए देखिए आंसर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए विकल्प देख लीजिए, आंसर बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? चलिए बताइए, किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? विकल्प ए इज राइट आंसर, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। विकल्प ए इज राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़िए आंसर, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों की राज्य अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। चलिए आंसर पढ़ लिया आप। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। किसने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? किस व्यक्ति ने सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? चलिए बताइए आंसर। PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर। चलिए आंसर दीजिए। किसने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से फिर आंसर दीजिए। किसने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा आंसर सही है। तो विकल्प ए राइट आंसर, PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। PM नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल को हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। किसने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है? किस व्यक्ति ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है? चलिए बताइए। PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, अमित शाह। चलिए आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आंसर दीजिए। किसने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है? PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, अमित शाह। चलिए बताइए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए पीएम नरेंद्र मोदी। विकल्प ए राइट आंसर पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा आंसर, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर। पीएम ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है, जिसके तहत भारत के प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जा करेगा। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, चलिए बताइए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? चलिए बताइए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? विकल्प देखिए, शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आंसर दीजिएगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है शिलांग। शिलांग में की जाएगी। पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी। विकल्प है राइट आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। कौन से मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? चलिए बताइए, कौन से मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? केंद्रीय श्रम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, आंसर दीजिए। कौन से मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, केंद्रीय श्रम मंत्री। विकल्प ए राइट आंसर। केंद्रीय श्रम मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, केंद्रीय श्रम मंत्री ने। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़े आंसर। केंद्रीय श्रम मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अलवर और पड़ोसी जिलों में भरतपुर और धौलपुर में लगभग 2 लाख श्रमिकों, 12,000 प्रतिष्ठानों और 8500 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए आंसर दीजिए। एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया है? एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया है? चलिए आंसर दीजिए। कमला देवी, विक्रम, तेज, अटल। चलिए बताइए राइट आंसर। एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया? आंसर दीजिए, विकल्प एबीसीडी में से आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए कमला देवी। विकल्प ए इज राइट आंसर कमला देवी। कमला देवी आईसीजी जहाज को कमीशन किया गया है। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी कमीशन किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी आईसीजी जहाज कमला देवी को 12 जनवरी को कमीशन किया गया है। यह तेज गश्ती पोत एफपीवी भारतीय तट रक्षक को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड डिजाइनर्स GRSE लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित और वितरित किया जाएगा। चलिए आंसर पढ़ लिए। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। हॉकी वर्ल्ड कप किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? चलिए बताइए। किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? चलिए बताइए। कटक, चेन्नई, लुधियाना, हैदराबाद। चलिए आंसर दीजिए। किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से फिर आंसर कीजिए। किस शहर में हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ? चलिए बताइए। तो विकल्प ए राइट आंसर कटक। कटक में जो है हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ। विकल्प ए राइट आंसर कटक में हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे आंसर ये रहा। चलिए पढ़िए आंसर। हॉकी वर्ल्ड कप कटक में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार 13 जनवरी से होगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। चलिए आंसर पढ़ लिए आप। चलिए पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आंसर करिए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? चलिए बताइए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा, असम, गोवा, उत्तराखंड। चलिए बताइए आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? चलिए आंसर दीजिए। त्रिपुरा, असम, गोवा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज राइट आंसर। त्रिपुरा में है जो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। चलिए पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी। अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अच्छे से पढ़ लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExams1 करके है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको डेली PDF मिलता रहेगा। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। कौन सा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेगा? चलिए बताइए। कौन से स्टार्टअप में मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? कौन सा व्यक्ति स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? चलिए बताइए। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये कौन से यहाँ होना चाहिए? यहाँ जो है से होना चाहिए से। चलिए बताइए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए?
कौन सा व्यक्ति स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? कौन है जो मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल कौन लॉन्च करेंगे? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिए आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर विकल्प है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल 16 जनवरी को 2023 में नई दिल्ली में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा करेंगे। यह आपकी स्क्रीन पे आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़िए आंसर, चलिए पढ़ लीजिए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। ASI ने नालंदा में कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है? चलिए बताइए। 1200, 1000, 5000 या 100? यहाँ नीचे 100 है, विकल्प डी 100। ASI ने नालंदा में कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ASI नालंदा ने कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है? चलिए बताइए। 1200 साल, 1000 साल, 5000 साल, 100 साल। चलिए आंसर दीजिए। विकल्प डी 100 साल। 100 साल ही है, विकल्प डी 100 साल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। ASI ने नालंदा में कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है? चलिए आंसर दीजिए। 1200 साल, 1000 साल, 5000 साल, 100 साल। चलिए बताइए। तो विकल्प ए राइट आंसर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों का पता लगाया है ASI ने। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, चलिए पढ़िए। ये रहा आंसर, चलिए पढ़िए इस आंसर को। ASI ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पटना सर्कल में ने नालंदा महाविहार के मैदान के भीतर सराय टीला टीले के पास 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। पत्थर से उकेरे गए स्तूप बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। चलिए रहा आंसर, पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 17 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।